ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वायुष्यादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भं भवानी शैतं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलावतेहं धनुजमनिकिसानं ज्ञानिनां व्याघ्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभिर्भक्तं बाधजातं नमामि। अनीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दोस्तों, सवेरे सुंदरकांड समाप्त हो गया था। अब लंका कांड की शुरुआत होने जा रही है। शरणागत वत्सलता और तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस खष्ट सोपान लंका कांड। श्लोक। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं, कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रज्ञानगम्यं, गुणनिधिमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं, ब्रह्मविन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं, सरसिजनयनं देवमुर्वीसरूपं। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं सादर चरण वंदना करता हूँ। संखेदा संखेन्दा भवतीम सुंदरतनुं, शार्दूलचरमाम्बरम्, अकालव्यकालकरालं भूषणधरं, गङ्गाशशाङ्कप्रियं, काशीशं कलिकल्मषधसमनं, कल्याणकल्पद्रुमम्, नौमीडयं गिरिजापतिं, गुणनिधिं कंदर्पम् अहं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं सादर चरण वंदना करता हूँ।
यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अभि दुर्लभम खलानाम दंडाकृतो असौ शंकरा शंतनो तुम्हें। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वह कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। लौ निमेष परमाणु जुगे बरस कलप सरचंड अभजसी नमन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लौ निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहू अब विलंब कही काम करहु सेतु उतरई कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। और सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, और नाथ नाम तव सेतु नर चढ़े भव सागर तरई। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अवस सुनि पुनि कहा पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बलवान लभारी, अशोक्यु प्रथम पयो निधि बारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सूख लिया था। तौरि पुनारी रुदन जल धारा, अभर्यो बहोरी भयो तिहि खारा। असुनियति उकुति पवन सुत केरी, अहर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धार से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्त सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। और जामवंत बोले दो भाई, और नल नील ही सब कथा सुनाई। और राम प्रताप सुमिरि मन माही, अकरहु सेतु प्रयास कचुनाई। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करिए और स्मरण करके राम जी का सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, और आनहु बिटप गिरिन के जूथा।
असुनि कपि भालु चले करी हुआ, अजय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। सो तुम जनहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाए, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, अकंदुक यो नल नील तिलेहि। और देखि सेतु अति सुंदर रचना, अभिहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम रम्य उत्तम यह धरनी, अमहिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहूं इहाँ शंभु थापना, अमोरे हृदय परम कल्पना। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब रामेश्वर जी की स्थापना की बात आने लगी है। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है, ये राम जी कह रहे हैं। सुनु कपीस बहु दूत पठाए, मुनि बर सकल बोली लैयाए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, अस्यु समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, असो नर सपन्यु मोहि न भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, असो नार की मूढ़ मति तोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता है। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। सो तुम जनहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। और ते नरक नहीं कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं,
वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। और जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जलु आनी चढ़ई हैं, और सो साजुज मुक्ति नर पई हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वो मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। अहो ही अकाम जो छल तज से हैं, भगति मोर ते शंकर दई हैं। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु सम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब किए जिय भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह रीति, और संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। अब बूढ़िया नहीं बोरहि जेई, अभय उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तरने और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। ये राम जी की कृपा थी। महिमा यह न जलधि कहीं बरनी, पाहन गुण न कपिन कहीं करनी। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, और ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुवान। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बचते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, और देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, अगर जही मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वो कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, और चितव कृपाल सिंधु बहुताई। अब देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, और प्रकट भये सब जलचर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए, और मकर नक्र नाना जस ब्याला, और सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनहि जे खाही, एकन के डरते बिडराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मत्स्य और सर्प थे।
जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वह भी डर रहे थे। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, अमन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्हीं की ऊँट नदी खई बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते, सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, अको कही सक कपिदल बुलाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सेतु बंध भय भीर यति, कभी नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चर नहीं, ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। हस कौतुक बिलोक दो भाई, अभी हंसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपिजूथ बीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुबीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, असकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, असुनत भालु कपि जा दाए। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुवर कुऋतु काल गति त्यागी। हाहि मधुर फल बिटप हलावई, अलंका सन्मुख शिखर चलावई। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। और जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, और घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। और 10 नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, अतिन राम नहीं कहीं सब बाता। सुनत समन बारिधि बंधाना, और 10 मुख बोली उठाय कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना,
कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसो मुख से बोल उठा, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोरे मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, असत्य तो यदि कंपति उदधि पयोधि नदीश। वर निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? ये रावण कह रहा है। निज विकलता विचारी बहोरी, अभी हसी गयो भी करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, अकौत कहीं पाथो दि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, मतलब समुद्र पर बांध बंधवा दिया है। कर गही पति भवन निज यानी, अबोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि को पा। तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जयता ही सो, अबुधि बल सकी जीत जही सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलुख दोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूरज में है। अति बल मधु कैट भजहि मारे, और महावीर दिति सुत संघारे। यही बार बलि बांधि सहस भुज मारा, असोई उतर्यो हरन मही भारा। जय श्री राम जय जय श्री राम। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और बाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न की जय नाथा, अकाल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, ये मंदोदरी कह रही रावण से कि हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। राम ही सौंपी जानकी और नाई कमल पदमाथ, असुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, अबाघ सनमुख गए न खाई।
और चाहिए करन सो सब करी बीते, और तुम असुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असि नीति दसानन, चौथे पन जाई निपकानन। तासु भजन की जय तह भरता, जो करता पालक संघरता। हे दसमुख, हे दसानन, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में, बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां पन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और श्रृंगार करने वाले हैं। स्वयं रघुबीर प्रणत अनुरागी, अभजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जहि लागी, अभूप राजु तजि होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। स्वयं कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होयति हूँ पुरयति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल हो यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर मंदोदरी कांपते हुए शरीर से कहा, हे नाथ, हे दशानन, रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लागे खल निज प्रभुताई। सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, और जग जो